नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। सलमान खान इस बार बिग बॉस होस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हर बार ही करते हैं, लेकिन इस बार सलमान के बिग बॉस होस्ट करने पर सवालों की ढेर लग गई है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि क्यों सलमान खान इस बार बिग बॉस कर रहे हैं। सलमान अगर बिग बॉस कर रहे हैं तो फिर हम नहीं देखेंगे बिग बॉस। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। बॉयकॉट बिग बॉस का सीज़न जो है वो चालू हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ कि गौहर खान जो कि घर के अंदर जाने वाली हैं, सीज़न 7 की विनर रह चुकी हैं। गौहर खान कई बार गेस्ट बनकर भी बिग बॉस के घर के अंदर आई हैं, लेकिन इस बार गौहर से जब एक वेब पोर्टल ने बातचीत की और उन्होंने पूछा कि सलमान की होस्टिंग को लेकर क्या कुछ आपकी राय है, तो इस पर गौहर का क्या जवाब था, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। कई लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं सलमान खान को लेकर कि क्यों सलमान बिग बॉस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मुद्दा हुआ उससे बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। तो गौहर खान ने कहा कि सबसे इस आंसर के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सलमान खान से बेहतर होस्ट बिग बॉस को नहीं मिल सकता, ये गौहर खान का कहना है। गौहर का कहना है कि जितने डिफरेंट वैरायटी के लोग घर के अंदर आते हैं, कोई बहुत बदतमीज़ होता है, कोई बहुत शांत रहने वाला होता है, कोई बहुत अग्रेसिव होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा काम डाउन होता है। तो जितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग घर के अंदर आते हैं, उन सभी को एक साथ एक वक्त पर गाइड करना, उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उन्हें थोड़ा बहुत डांटना, क्योंकि डांटना भी ज़रूरी है, उन्हें अप्रिसिएशन शो करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें एक टाइम पर मैनेज करना किसी के बस की बात नहीं है अदर देन सलमान खान। क्योंकि सलमान का जो नाम है, घर के अंदर कंटेस्टेंट्स भी जो भी आते हैं वो सभी उनको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ये सारी बातें कहीं गौहर नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका दूसरा हिस्सा जो है इस जवाब का, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सलमान के सामने बात करने के लिए आपको सिर्फ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जब सलमान के अगेंस्ट खड़ी होती थी, क्योंकि अपने सीज़न में गौहर खान ने कई बार सलमान खान को कॉन्ट्राडिक्ट किया है। जी हाँ, सलमान जब भी कोई पॉइंट उठाते थे या कोई बात कहते थे, तो उसके बाद गौहर को लगता था कि अगर वो चीज़ गलत है तो वो अपने तरीके से बात कहती थी। गौहर खान ने ये भी कहा कि मैं जब कोई भी बात बताती हूँ सामने वाले को, तो मैं इतना ध्यान में रखती हूँ कि मैं अपने सही तरीके से बात बताऊँ, ताकि सामने वाले को बदतमीज़ी ना लगे और सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील ना हो। जिस रीज़न से मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं सलमान खान के अगेंस्ट खड़ी हुई हूँ, उन्होंने हमेशा रिस्पेक्टफुली मेरी बात को सुना है, मेरे ओपिनियन की इज्जत की है और फिर मेरी बात का जवाब दिया है उन्होंने। मैंने कभी सलमान की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। जहाँ मुझे लगता है कि अननेसेसरी ट्रोलिंग हो रही है या अननेसेसरी कोई चीज़ें गलत तरीके से सलमान खान के अगेंस्ट बोली जा रही हैं, तब मैं अपना स्टैंड लेती हूँ, तब मैं सलमान को सपोर्ट करती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि घर के अंदर भी जब मैं थी, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि सलमान मेरी बात समझ नहीं रहे हैं या फिर सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनी जा रही है, उस वक्त आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं अपने तरीके से रिस्पेक्टफुली और बहुत ही प्यार से सलमान खान को अपनी बात समझाऊं। चाहे मैं उनके अगेंस्ट ही बोलूं, लेकिन मैं उन्हें तमीज़ से, क्योंकि उन्हें दिखता है मेरी बातों में कि मैं उनकी कितनी इज्जत करती हूं, वो इस बात को जानते हैं। बिग बॉस में ही नहीं, बिग बॉस के पहले से वो मुझे जानते हैं। सो ये सारी बातें कही हैं गौहर खान ने एक वेब पोर्टल से बात करते वक्त, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट भी जताई कि मैं बिग बॉस के घर वापस जा रही हूँ कुछ दिन रहने के लिए। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू गो टू बिग बॉस। और जिस तरीके से गौहर ने इस बात पर जवाब दिया कि सलमान खान इज़ द बेस्ट होस्ट फॉर बिग बॉस, क्योंकि घर के अंदर बहुत तरीके के लोग होते हैं, सबको एक टाइम पर मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए, जनता इस वक्त अलग ही एक इमोशन से गुजर रही है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। हम सभी एक अलग इमोशन से गुजर रहे हैं। हालांकि बिग बॉस कवर करना एज अ चैनल हमारा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री का एक अलग चेहरा दुनिया के सामने आया है, हिंदुस्तान की जनता के सामने आया है, ऐसे में जनता की नाराज़गी, जनता का दुखी होना, अपसेट होना और स्टार्स और फैंस का किसी एक एक्टर पर गुस्सा निकालना, ये कहीं ना कहीं उनके दर्द को जो है वो बयान करता है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, हर इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं जिस एक्टर को पसंद करता था वो तो ऐसा निकला, यार मैं इस एक्टर को पसंद करता था ये तो ऐसा निकला। तो ये जो गुस्सा है, ये जो इमोशन है, ये बिल्कुल जायज़ है। क्या कुछ आप लोगों की राय है इस पर, या आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।